हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज की जो ये रीडिंग है गाइज, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है। जितने भी ट्विन फ्लेम कपल्स है इस प्लैनेट अर्थ पर, हर एक ट्विन फ्लेम इंडिविजुअली अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जर्नी के हिसाब से आप चीज़ों को मतलब एनर्जीज़ को लीजिए, और अगर आपको पता है कि आप सच में ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो ये एनर्जी आपके साथ मैच हो सकती है। अगर आप नहीं भी हो तो भी आप रीडिंग सुन सकते हो। ओके, तो देखो गाइज़, जब मैंने कार्ड्स शफल किए तो माँ काली का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है। बिकॉज़ माँ काली, आज का जो नवरात्रि का दिन है वो माँ काली का ही है, संहार की देवी है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जिन भी ट्विन फ्लेम्स के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जितने भी ब्लैक मैजिक हुए हैं ट्विन फ्लेम्स पर, मैस्कुलिन पर, फेमिनाइन पर, फाइनली उसका अंत हो चुका है गाइस, हो चुका है। और ये उन ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज है जिनका परमानेंट यूनियन इस महीने या नवंबर में होने वाला है गाइस। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। 2025 में जो भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर रियूनाइट होने वाले हैं, उन ट्विन फ्लेम्स की लाइफ से ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। माँ काली ने सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म कर दिया है, संहार कर दिया है। ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना गाइस, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ख़ास करके फेमिनाइन के लिए साधना का वक्त होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डे 1 से लेकर डे 9 तक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, और जो लास्ट का दिन होता है उस दिन सभी नकारात्मक जो भी ऊर्जाएं हैं उनका अंत हो जाता है। आपके लाइफ में जिन भी लोगों ने आपको ट्रिगर किया, जिन भी लोगों ने आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में मेस करने की कोशिश की आपकी तरफ से या आपके डीएम की तरफ से, उन सब का संहार हो रहा है। उन सब की लाइफ में डाउनफॉल की एनर्जीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जी है, नेगेटिविटी की एनर्जीज़ है, कुछ उन पर ब्लेम लग जाना, कुछ फ्रॉड केसेस बन जाना, या कोई जेल में अभी है। ये सब जो भी ऊर्जाएँ है गाइज, ट्विन फ्लेम्स के साथ छेड़खानी मतलब बहुत भयंकर कर्मा होता है गाइज। बिकॉज ये वॉरियर्स है, राइट। ये मामूली सोल्स नहीं है जो यहाँ पर रोमांस करने के लिए आए हैं, शादी करने के लिए आए हैं, बच्चे करने के लिए आए हैं। नो, शादी बच्चे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता भी है गाइस, लेकिन उसके साथ साथ गृहस्थ जीवन के साथ साथ इन लोगों को लाइफ मिशन भी करना होता है, सोल मिशन भी करना होता है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए, प्लैनेट अर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एक सोसाइटी में चेंज लेकर आने का कार्य ट्विन फ्लेम्स करते हैं। और अगर ऐसे सोल्स के साथ किसी ने छेड़खानी की थी तो अब उसका जो अंजाम है बहुत ही ज़्यादा भयावह होने वाला है गाइस। किसी की मृत्यु तक हो सकती है। ये मतलब देखो, माँ काली जब अपना पूरा रौद्र रूप धारण करती है ना, तो वो कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो कोई हैंडल कर सके। शिव जी मतलब पूरे जो देवी देवता है उनसे भी माँ काली संभाली नहीं जा रही थी। जब शिव जी उनके सामने आकर लेट गए, राइट, तभी वो शांत हुई थी। मतलब कितनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं। तो अब माँ काली और भैरव बाबा की भी एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर देखो, आपके जो डीएम्स है ना, उनके अंदर की भैरव की शक्ति जागृत हो चुकी है। अब ये जो भैरव की ऊर्जा होती है वो इस तरीके की ऊर्जा होती है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो जिन भी ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन अब होने वाला है, परमानेंट 3D रियूनियन की बात यहाँ पर हो रही है गाइस। तो ऐसे जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो अब अपनी पूरे जुनून में आ चुके हैं। उन्होंने लाइफ के डिसीजंस लेना सीख लिया है, वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। और ये जो कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट हो रहा है, जो कुछ भी फेमिनिन्स ने साधना की है, इनवर्क किया है, सालों साल तपस्या की है, उसका ये फल फेमिनाइन्स आपको मिलने जा रहा है कि आपका जो मैस्कुलिन है वो जागृत हो चुका है। उसने आपके फेवर में डिसीजन ले लिया है। काफ़ी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और जब भी कोई इंसान भैरव की एनर्जी में आ जाता है तो वो फियरलेस हो जाता है। उसे ना मृत्यु का डर लगता है, ना किसी और का डर लगता है, ना समाज, ना सोसाइटी, ना कोई, राइट। तो ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी में
कुछ डीएम्स यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के हक में यहाँ पर डिसीजन लिया है, और ये जो डिसीजन ऐसे मैस्कुलिन्स ने लिया है उन मैस्कुलिन्स की लाइफ में छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग्स आएगी गाइस। अबंडेंस की एनर्जीज है। अभी हो सकता है फेमिनाइन्स को भी नहीं पता है, मैस्कुलिन्स को भी नहीं पता है फ्यूचर कैसा होगा क्या होगा, लेकिन देखो जैसे आपका रियूनियन हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे आपकी एनर्जीज और ज़्यादा पावरफुल होते जाएगी ना, अब संभाल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा धन आकर्षित होने वाला है। और ये जो धन है ये आपको समाज के लिए लगाना है, लोगों की हेल्प के लिए लगाना है। अगर आप स्वार्थी हो जाते हो तो फिर वो चीज़ें रिवर्स्ड में चली जाती है। तो अगर किसी भी इंसान को कुछ सिद्धि मिलती है, कुछ पावर्स मिलती है, धन मिलता है, जो कुछ भी प्रभु की कृपा से मिलता है, अगर इंसान उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देना तो फिर उसका जो एंड है बहुत गलत होता है। जैसे कि तांत्रिक लोग होते हैं, किसी पर भी ब्लैक मैजिक कर देना, गलत चीज़ें करना, तो इनका जो अंत होता है, या जो लोग करवाते हैं इस पर ये कर दो उस पर वो कर दो, जो थर्ड पार्टीज़ होती है वो, और जो करने वाला है, इतना ज़्यादा मतलब इनका जो अंत है इतना भयानक होता है कि इनके अंतिम वक्त में इनके पास कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। और ये ईश्वर करते हैं, ये ईश्वर की लीला होती है, ये माँ की लीला होती है, ये भैरव बाबा की लीला होती है कि तुमने जीते जी लोगों को तड़पाया है, अब अंतिम समय में तुम तड़पोगे या तड़पोगी। ये वाली पावरफुल एनर्जीज़ है यहाँ पर। डिवाइन मैरिज की एनर्जीज है गाइज यहाँ पर। कुछ ट्विन फ्लेम का 3D रियूनियन जैसे कि वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है, और कुछ ट्विन फ्लेम्स का 5D में यहाँ पर सोल मर्जिंग भी हो सकती है, 5D यूनियन रियूनियंस भी हो सकते हैं गाइज। आपकी जर्नी का जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट होगी। कुछ मैस्कुलिन्स ने, फेमिनाइन्स ने अपने फैमिली लीनेज के जो भी पैटर्न्स है गाइज, आपने उन्हें एंड कर दिया है। अगर इस पितृपक्ष में जो ये रिसेंटली हुआ है, इस पितृपक्ष में अगर आपने पॉजिटिवली कुछ प्रेयर्स की है, अपने पितरों के नाम से कुछ दान दक्षिणा की है, कुछ रिचुअल्स किए हैं, मेडिटेशंस किए हैं, तो उससे आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं गाइज। और बहुत सारे एंसेस्टर्स को एक मुक्ति का मार्ग मिल चुका है, और आपने जो कुछ भी उनके लिए किया है ना, तो उनका जो एक ब्लेसिंग है, उनकी जो एक ब्लेसिंग है वो अब आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन यहाँ पर अनलॉक करते हुए दिखाई दे रही है। तो आपके पूर्वजों को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज। उनकी ब्लेसिंग्स के सिवा ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी होती है, और ट्विन फ्लेम्स ने आपके एंसेस्टर्स ने ट्विन फ्लेम्स को चुना होता है कि आप इस धरती पर आओगे और फिर आप हमें मुक्त करोगे। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्ट होती है, तो ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर रियूनियन में आने वाले हैं गाइज, आपके जो मैस्कुलिन हैं वो पूरी तरीके से 3D के इल्यूजन से बाहर निकल चुके हैं गाइज। जो पास्ट में उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन था, सोसाइटी को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर एक अनजाना सा डर उनके अंदर था, बहुत ज़्यादा जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक ईगो था, या फिर एंगर था, या इनर चाइल्ड इश्यूज़ थे, जो कुछ भी था वो काफ़ी हद तक हील हो चुका है गाइज़। और कुछ डीएम्स का तो पूरी तरीके से हील हो चुका है, और वो पूरी तरीके से अपनी पावर में आ चुके हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर ना भैरव बाबा की एनर्जी पिक हुई, इसलिए मैंने आपको बताया गाइज़, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। हो सकता है आपको कुछ आपके ट्विन फ्लेम के सपने आ रहे हैं, आप डीएम एनर्जी में हो या डीएफ एनर्जी में हो, आप उस हिसाब से ले सकते हो रीडिंग को। आपका जो भी ट्विन फ्लेम पार्ट है वो इन दिनों आपसे टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उनकी ऊर्जाएं 24/7 आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो, मतलब दिन भर वो क्या कर रहे हैं ना वो तक आपके शरीर में आपको महसूस हो रहा है। अगर वो दिन भर बहुत कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उन्हें थका रहा है, राइट, वो थकान महसूस कर रहे हैं, तो डीएफ भी अपने शरीर में ऑटोमेटिकली वो एनर्जी फील करती है कि उन्हें भी थकान महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर डीएफ को पता चल जाता है कि ज़रूर मैस्कुलिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनका शरीर थक रहा है, मतलब कुछ काम करना, फिजिकली इधर से उधर चीज़ें लेकर जाना या कुछ करना, ये सब चीज़ें, राइट, या और कुछ भी जो भी काम होता है। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है गाइज। 144 की एनर्जीज़ है। अगर आपको इन दिनों 144 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हद से ज़्यादा दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक चुनी हुई आत्मा हो, आप चोजन वन हो, और बहुत ही जल्द आपका सोल पर्पज़ आपको दिया जाएगा। और ये जो सोल पर्पज़ होगा ना गाइज, ये आप दोनों को मिलकर करने वाला सोल पर्पज़ है। 144 नंबर ये बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या तो आप लाइट वर्कर हो, या फिर आप एक चुनी हुई आत्मा हो। चुनी हुई आत्मा का मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम ही हो,
आप इस धरा पर इसलिए भी आए हो कि आपको कुछ बड़ा कार्य करना है। ये भी ये नंबर सोल पर्पस को खास करके इंडिकेट करता है 144। और ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है, सोल पर्पस की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके जो डीएम्स है उन्हें पता चल चुका है कि उनका रियल ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। जो भी कार्मिक पार्टनर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में रही है, रहा है, वो पूरी तरीके से कनेक्शन एंड हो चुका है, पूरी तरीके से क्लोजर की एनर्जी है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो भी पूरी तरीके से क्लोजर की एनर्जीज़ है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो सभी तरीके से क्लोज कर दी गई है, एंड कर दी है। थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ यहाँ पर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है। और ये डिवाइन का एक बहुत बड़ा फैसला है गाइस, ये नेचर ने, ब्रह्मांड ने लिया हुआ फैसला है ट्विन फ्लेम्स के लिए। आपका जो भी डीएम है इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं बहुत जल्द, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनकी सोल आपके लिए अर्ज कर रही है, क्रेव कर रही है, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके मैस्कुलिन की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हुई है गाइज, खुशियों की ऊर्जाएं है यहाँ पर। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर पैसों में कुछ उनके इंक्रीमेंट हुआ है, या प्रमोशन मिला है, या जैसे कि बहुत समय से एनर्जी पिक हो रही है। डिवाइन मैरिज में भी देखो एक घर दिखाई, सॉरी ये चर्च है, राइट। तो ये कुछ ना कुछ है, मतलब यहाँ पर हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, ये भी हो सकता है जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी से हो आप, तो आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर चर्च की एनर्जीज़ है, मतलब जो भी डिवाइन पावर्स है, जो भी असेंडेड मास्टर्स है, जो जीसस है वो असेंडेड मास्टर है। तो जितने भी असेंडेड मास्टर्स होके गए हैं उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है गाइज। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और जितनी भी फेमिनाइंस आज भी कन्फ्यूजन में है, इल्यूजन में है, डिल्यूजन में है, जो कुछ भी चल रहा है, अगर आप दोनों के बीच में बच्चा इशू है, किसी ट्विन फ्लेम के बीच में रियूनियन में किड्स की एनर्जी है, बेबी की एनर्जी है, किसी बच्चे की वजह से कुछ ना कुछ, मतलब होता है ना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको फेमिनाइंस अच्छे से इनवर्क करना होगा। अच्छे से इनवर्क कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप जर्नी में कहाँ पर हो, आपके ब्लॉकेजेस किस तरीके के हैं, किस तरीके से आपको हटाने हैं, वो आप मतलब जानिए और जर्नी में आगे बढ़िए। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए अभी भी वक्त बाकी है यूनियन रियूनियन के लिए, लेकिन जिनका वक्त आ चुका है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में ही, बिकॉज एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।